लड़का राइफल उठाता है और दूर से आ रही बड़ी बस पर निशाना लगाता है। वह मानता है कि उसके पिता ने इस राइफल को ठीक से चलाना सिखाया था। फिर छोटा भाई उसे छीन लेता है, गोली निकालता है और उसी तरह बस पर निशाना लगाता है। छोटा भाई भी निश्चित करता है कि इस राइफल की रेंज 3 किलोमीटर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद बस अचानक रुक जाती है और दोनों लड़के जल्दी से भाग जाते हैं। वे जानते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई और ठीक कुछ सेकंड पहले गोली शीशे को पार करके सूजन के दिमाग के पास लगी थी। पति जल्दी से स्थिति पूछता है। सूजन लगातार खून बहा रही है। तभी पता चलता है कि उसे गोली लगी है। बस पर मौजूद सभी लोग मानते हैं कि वे आतंकवादी से मिले हैं। सूजन को जल्दी बचाने के लिए वे पास के गांव आते हैं। रिचर्ड अपनी खून से लथपथ पत्नी को गोद में लेकर गाइड के घर की ओर जाता है। वह लगातार पत्नी को सांत्वना देता है, फिर बुजुर्ग से मदद मांगता है कि वे घाव दबाएं। उसे तुरंत दूतावास फोन करके मदद मांगनी है। तभी साथी यात्री उन्हें रोकते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी यहां से निकलें, क्योंकि मिस्र के एक छोटे शहर में 32 पर्यटकों की गला रेत दिया गया था। सब डरते हैं कि वैसी घटना हो जाएगी। गाइड बार बार समझाता है कि यहां कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन कौन विश्वास करे। रिचर्ड उन्हें नजरअंदाज करता है। जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय फोन करके मदद मांगना। गाइड शहर का एकमात्र डॉक्टर लाता है। डॉक्टर पशु चिकित्सक है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल। अगर कुछ न किया तो सूजन मर जाएगी। डॉक्टर की बात गाइड के जरिए रिचर्ड को पहुंची ही थी कि वह सर्जरी के औजार, एक लंबी सुई तैयार करने लगा। डॉक्टर के पास सफेद कोट नहीं, लेकिन वह फरिश्ता है। वह जानता है कि घाव सिलना और पट्टी बांधनी है ताकि महिला जीवित रहे। रिचर्ड सोचता है कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए पत्नी को सांत्वना देकर 2 लोग उसे कसकर पकड़ते हैं। बिना एनेस्थीसिया के पशु डॉक्टर सिलाई शुरू करता है। यात्री घायल सूजन की वजह से सबका समय बर्बाद होने से डरते हैं और ज्यादा डर आतंकवादियों का। वे पहले निकलना चाहते हैं। रिचर्ड सिर्फ विनती करता है कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि एम्बुलेंस कभी भी आ सकती है। ड्राइवर तय करता है कि उन्हें 30 मिनट और देगा, लेकिन एक पुलिस कार आती है। खबर है कि कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती और अमेरिकियों ने एम्बुलेंस रोक दी है। वे हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन कुछ समस्या हो गई। रिचर्ड गुस्से में दूतावास फोन करता है। इस बार गुस्से वाला रिचर्ड और ड्राइवर झगड़ते हैं। रिचर्ड अपनी प्यार करने वाली पत्नी के लिए, जबकि ये लोग आतंकवादियों से डरते हैं। रिचर्ड दूतावास से बात करता है, लेकिन उसका देश मामला बढ़ा चुका है। अब सभी समाचार इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। तभी उनके अलावा सभी लोग रिचर्ड के फोन करते समय बस लेकर छोटे शहर से निकल जाते हैं। विदेश में इंसानियत की बुराई ने घायल पत्नी को चोट पहुंचाई। रिचर्ड मुश्किल में फंस जाता है। रिचर्ड दंपति मोरक्को घूमने आए थे, क्योंकि शादी में संकट आ गया था। वे इससे 2 बच्चों से थोड़े समय के लिए दूर होकर यात्रा में अपने मतभेद मिटाना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित दुर्घटना हो गई। लेकिन जीवन मृत्यु की इस पीड़ा में पति पत्नी अब शर्मिंदा नहीं, एक दूसरे से दिल की बात कहते हैं, गले लगकर माफी मांगते हैं, आंसू बहाकर चूमते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। प्यार खत्म होने पर भावना यहीं लौटती है। हेलीकॉप्टर आखिरकार आ गया। छोटे शहर के लोगों की निगाहों में विमान धीरे उतरता है। सूजन और पति विमान पर चढ़ते हैं। वे बच गए। गाइड ने रिचर्ड की भारी धन्यवाद देने से इनकार कर दिया। वे बहुत गर्मजोशी वाले हैं। इन्हें सिर्फ उम्मीद है कि सूजन जल्दी इलाज पाकर नया जीवन पाए। अस्पताल पहुंची सूजन तुरंत ऑपरेशन रूम में। डॉक्टर कहते हैं कि जीवन खतरे में है। पीड़ित रिचर्ड घर की नानी अमेलिया को फोन करता है। वह बच्चों की आवाज सुनना चाहता है। जब बच्चे स्कूल की कहानियां सुनाते हैं तो रिचर्ड फूट फूट कर रोता है। वह अब संभाल नहीं पाता और इस राइफल से शुरू हुई तितली प्रभाव अभी शुरू ही हुई है। मोरक्को पुलिस बड़े पैमाने पर निकलती है। उन्हें गोली चलाने वाला हत्यारा ढूंढना है। 2 भेड़ चराने वाले लड़कों ने बस पर गोली चलाई। अंदर अमेरिकी पर्यटक घायल हो गए, तो 2 बच्चे क्या होंगे। हम पहले शुरुआत पर लौटते हैं। पिता ने 2 बेटों को राइफल खरीदी। उन्हें भेड़ चराते समय भेड़िए मारने को कहा। भाई बहन दोनों ने आजमाया। बड़ा वाला आत्मविश्वास से भरा, लेकिन शायद 800 मीटर चूक गया। फिर छोटा भाई खुशी से राइफल उठाता है, स्पष्ट रूप से भाई से बेहतर निशाना। इसी तरह 2 बच्चे राइफल लेकर भेड़ चराने गए। छोटे ने भेड़िया देखा, लेकिन बड़ा भेड़ों को डराता है और भेड़िया भगा देता है। बेचने वाले ने कहा रेंज 3 किलोमीटर है। कुछ सेकंड बाद बस रुकती है। घर लौटे भाई डर से कांपते हैं। उनके अपने सपने हैं, लेकिन जीवन पहले भेड़ चराना पड़ता है। मां ने डांटा, भले पेट दर्द हो, लेकिन भेड़ें चरकर लौटनी चाहिए। शाम को पिता घर लौटा। वह बड़ी खबर लाया। आतंकवादी ने अमेरिकी पर्यटक को गोली मारी। पर्यटन बस पर हमला। मां कहती है यहां कोई आतंकवादी नहीं, लेकिन घटना हो गई मुश्किल कहना। समझदार छोटा भाई पिता से पूछता है, कैसे साबित किया अमेरिकी मर गया। पिता कहता है पुलिस अब हत्यारे की तलाश में है। लौटते रास्ते सील कर दिए। यह एक अंधेरी रात है। भाई अपने कमरे में सो नहीं पाते। पुलिस मेहनत से पहाड़ी पर 4 खाली कारतूस मिलते हैं। जगह छोटी, इसलिए राइफल मालिक जल्दी तय। आदमी तुरंत पुलिस हिरासत में। पूछताछ शुरू, क्यों बस पर गोली चलाई। लेकिन पता चलता है कि कल उसने राइफल बेच दी थी। 2 बच्चे भेड़ की खाल पहुंचा रहे थे। उन्होंने पुलिस कार अपनी ओर आती देखी। पुलिस राइफल खरीदने वाले की तलाश में, यानी 2 बच्चों के पिता। बड़ा भाई डर से बोल नहीं पाता। फिर छोटा जानबूझकर अब्दुल्ला घर को दूर बताता है। सामने की पहाड़ी पार करनी पड़ेगी। पुलिस कार जाती है। 2 लड़के तुरंत दौड़कर घर लौटते हैं।
घर पहुंचकर पिता को सब बताते हैं। बड़ा कहता है छोटे ने गोली चलाकर अमेरिकी मारा। छोटा कहता है बड़ा पहले चला। वे जिम्मेदारी डालने लगते हैं एक दूसरे पर। पिता को शिकायत। पिता बच्चों को डांटता है और उनकी बहन जूलिया को भी। पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए राइफल लेकर उन्हें यहां से ले जाने की तैयारी करता है। आदमी की राइफल एक जापानी शिकारी ने दी थी। वह पुलिस को शिकारी के साथ फोटो दिखाता है। तभी पीटा पुलिस लौटती है, फिर आदमी को मारती है। फिर पुलिस आदमी की पत्नी को ले जाती है। उसे खुद अब्दुल्ला घर तक ले जाना है। वही ढलान। पुलिस फिर दो लड़कों को देखती है। आदमी की पत्नी भी पहचानती है कि वही अब्दुल्ला है। तीन लोग पुलिस कार आती देख तेज चलते हैं, लेकिन पुलिस की राइफल गोली चलती है। सामने सिर्फ दो बच्चे और एक पिता। बड़ा मां को याद करता है। घर की ओर दौड़ता है, लेकिन पैर में गोली लगकर गिर पड़ता है। पिता जल्दी जाकर घायल बड़े बेटे को उठाता है और तभी छोटा जमीन पर पड़ी राइफल उठाता है। वह जवाबी हमला शुरू करता है। राइफल उठाता है, निशाना लगाता है। छोटा एक गोली पुलिस के हाथ पैर पर मारता है। पिता जानता है मामला गंभीर हो गया। वह बेटे से राइफल छीनता है। बीच में बड़ा फिर गोली लगता है। दुखी पिता बेटे को गोद में लेता है। छोटा आंसुओं से भरा। वह राइफल उठाकर तोड़ता है, फिर दोनों हाथ उठाकर ढलान से उतरता है। छोटा गोली चलाने की कोशिश खुद पर लेता है। भाई और पिता से कोई संबंध नहीं। लड़का साहसी है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह यात्री मरा नहीं था। पुलिस आखिरकार केस सॉल्व करती है। तथाकथित आतंकवादी एक भेड़ चराने वाला बच्चा था। इस राइफल की तितली प्रभाव जारी है। सूजन अस्पताल में ठीक हो रही है। रिचर्ड फिर घर फोन करता है, क्योंकि बच्चे देखने वाला कोई नहीं। रिचर्ड अमेलिया के बेटे की शादी रद्द करने को कहता है। बाद में पैसे देकर बेहतर करेगा। उसे अमेलिया से मदद चाहिए बच्चों की देखभाल के लिए। वह नानी से माफी मांगता है, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। सोच विचार कर अमेलिया 6 साल बाद घर लौटने वाले बेटे की शादी यीशंग में एक बार होती है। इसलिए वह सपना त्याग कर दो बच्चों को लेकर जाती है। एक शिकारी राइफल से शुरू हुई खूनी घटना। सूजन आखिरकार नियमित अस्पताल पहुंची। गोली चलाने वाला बच्चा पकड़ा गया, लेकिन तितली प्रभाव जारी है। अमेलिया फिर भी रिचर्ड का बोझ ढोती है। चुपके दो बच्चों को लेकर बेटे की शादी जाती है। शादी बहुत खुशहाल। दो बच्चे बेहद खुश। मां जैसे खतरनाक नहीं। अमेलिया भी सालों बाद लाल लंबी ड्रेस पहनती है। अपने यूए हैंडसम बेटे को गले लगाती है। दिन से रात तक दो बच्चे पूरे दिन खुश, लेकिन उन्हें घर लौटना है। बेटा चिंता करता है कि उसका भाई शराब पीकर कार नहीं चला पाएगा। चाचा कार चलाता है। नशे में आंखें धुंधली करके आंटी और दो बच्चों को घर भेजता है। उन्हें सीमा पार करनी है। अमेलिया कहती है वह दो बच्चों की नानी है। पुलिस बच्चों के पासपोर्ट चेक करती है। अमेलिया महसूस करती है कि चाचा पुलिस को उकसा रहा है, लेकिन सख्त तलाशी होती है। बैग चेक, टूल बॉक्स चेक। अमेलिया का बैग। आखिर बच्चों के माता पिता की अनुमति पत्र मांगते हैं। यह उसके पास शायद सच में नहीं। चाचा की व्याख्या में पुलिस समस्या पाती है, यानी आदमी ने शराब पी है। पुलिस उसे तुरंत साइड में रोकने को कहती है, लेकिन वह रोकने से ठीक पहले एक्सीलेटर दबाता है। बैरियर पार कर जाता है। छोटी बात बड़ी हो जाती है। आंटी उसे डांटती है। वह आंटी को दोष देता है कि उन्हें लाना नहीं चाहिए था। दो बच्चे पीछे रोते हैं। वह रिवर्स में ओवरटेक करने लगता है, क्योंकि पुलिस पीछे जो ही रही है। वह बच्चों और आंटी को जंगल के बाहर छोड़ देता है। कहता है कि उन्हें छोड़कर वापस आएगा उन्हें लेने। यहाँ गढ़वाली जंगल है। हर साल कई तस्कर गायब हो जाते हैं। नानी दो बच्चों को यहीं रहने को कहती है, हिलना नहीं। वह मदद ढूंढने जाती है। अमेलिया नहीं जानती कितनी दूर चली। आखिरकार एक पुलिस कार मिलती है, लेकिन पुलिस उसे मानव तस्कर समझकर हथकड़ी लगाती है। लेकिन अमेलिया की लगातार विनती से पुलिस मान जाती है। उसे बच्चों के उतरने की जगह लाती है, लेकिन दो बच्चे गायब हैं। दो बच्चे जन्म से उसके साथ थे। उनके 3 समय का खाना, साथ खेलना,